तो 11th में हमने क्या पढ़ा था? कुछ पढ़ा था या सर पास हो गए बस ऐसी ऊपर वाले की मर्जी से? 11th में क्या पढ़ा था? 11th में पढ़ा था हमने कि बिजनेस को कैसे, है ना, बनाया जाता है। तो तरह तरह की चीजें तुमने पढ़ी उसमें। कंपनी के थ्रू बनाया जाता है ना, पार्टनरशिप के थ्रू बनाया जाता है, याद आ रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, याद आ रहा ना कुछ ऐसी बातें, राइट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तरह तरह के, PSUs होते हैं, कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट की होती है, नॉन गवर्नमेंट होती है, याद आ रहा है सारी बात, है ना? फिर बुक 2 में पढ़ा होगा कि रिटेल आउटलेट होते हैं, मॉल्स होते हैं, ऐसी बातें पढ़ी नहीं पढ़ी? तो वहां पर हमने क्या सीखा? वहां पर हमने क्या सीखा मुन्ना? बोलो सर। वहां पर हमने सीखा था कि बिजनेस कितनी फॉर्म में बनाया जाता है ना, राइट? तरह तरह की फॉर्म होती है, बड़ा छोटा, इस तरीके से। एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, ये तरीका हमने सीखा था वहां के बिजनेस को ऐसे डेवलप किया जाता है। ठीक है भैया? अब हम जब 12th में आ चुके हैं, किसमें आ चुके हैं? 12th में आ चुके हैं। तो 12th में हमें क्या सीखना होगा बिजनेस स्टडीज में? सिर्फ बिजनेस की बात तो है, लेकिन उसमें बिजनेस में हम क्या सीखेंगे? सर बिजनेस में हम ये सीखेंगे जिस फॉर्म में हमने उसे बना लिया, अब 12th में सीखना पड़ेगा अब उसको चलाना कैसे है ना, यानी उसको मैनेज कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है। यानी बिजनेस स्टडीज में 12th में सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम बिजनेस को क्या करके चलना है, मैनेज करना है ना? मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा कि हम मैनेज करके क्या कर पाए? सर मैक्सिमम प्रॉफिट। एक ही उसूल है बिजनेस का, क्या सर? मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट को अगर हम लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे कि हमें उस बिजनेस में जो यूज हो रहा है, इनपुट जो है हमारे पास, क्या होना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा इनपुट का मैक्सिमम यूज करके, है कि नहीं बात? तो हमें बिजनेस में क्या देखना है कि सर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आता है। उसी के हमें पूरा सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे कि मैनेजमेंट के नेचर क्या होता है ना, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट का एनवायरमेंट क्या होता है, हम चीजों को, अपने बिजनेस को कैसे प्लान करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे कैसे लोगों को चुनेंगे। अब भैया अगर मुझे घर में खाना बनवाना है ना, तो मैं शेफ को बुलाऊंगा, हलवाई को बुलाऊंगा ना, मुझे तो नहीं आएगा ना। तो उसको कैसे, किन किन लोगों को मुझे चुनना चाहिए, उनसे कैसे काम करवाना है, और फिर हमें ये चेक करना है कि हाँ भाई वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये हमारी क्या हो गई सर? बिजनेस की बुक 1 के हिसाब से तैयारी हो गई। ठीक है, तो ये सारी हम चीजें बुक 1 में पढ़ेंगे कि बिजनेस को चलाया कैसे जाता है। समझ में आई बात? सर बुक 2 में क्या पढ़ना होगा? हमें बुक 2 में पढ़ाया जाता है कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। बिजनेस को चलाना अच्छी बात है, पर पैसा कहां से आएगा? शेयर होल्डर से पैसा ले लें, बैंक से पैसा ले लें, समझ में आ रही बात? और साथ ही साथ बिजनेस को चलाने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट या उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, और अगर किसी के साथ धोखा हुआ है तो मैं किस कोर्ट में जाकर केस करूंगा, किस जिसे हम बोलते हैं आजकल की भाषा में कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, तो बुक 2 में बताया जाता है कि पैसे का इंतजाम कहां से करना है, ठीक है, उस अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की जाती है, और अगर धोखा हो गया तो ग्राहक किस कोर्ट में जाकर कैसे कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। यानी कानूनी बातें हम इसमें सीखेंगे, कानूनी बातें, लॉ के बारे में कुछ उसमें हम सीखेंगे। तो बुक 1 जो है, बुक 1 जो होगी आपकी, वो पूरी की पूरी प्योरली बेस्ड होगी कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेके आना है। कैसे? चीजों को ढंग से यूज करके, ढंग से चला के। ठीक है भैया? बुक 2 में हम क्या पढ़ेंगे? बुक 2 में हम पढ़ेंगे पैसा कहां से आएगा, और बेईमानी में किस कोर्ट में हमें जाना है, और हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है। से दोनों बुक कहां से मिलेंगी? दोनों बुक में आपको मैं दूंगा, है ना? यानी कि दोनों की दोनों बुक बिल्कुल कलरफुल फॉर्म में मिलेंगी, है ना, बिल्कुल कॉमिक फॉर्म में मिलेंगी। पुराने बच्चे कहते भी हैं सर ऐसा लगता है कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कलरफुल फॉर्म में मिलेंगे ना, आपके कोर्स की फीस में इंक्लूड है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी दोनों बुक्स। ठीक है, तो पहले आपको ये सारे कलरफुल डेटा मिलेगा, समझ रहे बात को? तो किसी और बुक की आपको जरूरत नहीं है, किसी और, है ना, किताब की, नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। अपने ही नोट्स में, अपनी ही बुक में सारा डेटा मिलेगा आपको। चैप्टर के एंड होने के बाद सारी आपको सारी की सारी केस स्टडीज मिलेंगी। ठीक है भैया, क्या मिलेंगी? सारी सारी केस स्टडीज मिलेंगी। प्लस ये तो आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में मिलेंगी दोनों किताब, साथ के साथ मैं एमसीक्यूज की बुकलेट भी आपको दूंगा, एमसीक्यू बुक भी आपको दी जाएगी, वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा।
यानी जब आपका बिजनेस स्टडी से ग्रुप बन जाएगा ना, तो उस ग्रुप में मैं आपको एमसीक्यू की पीडीएफ है ना मेल कर दूंगा। तो 1 या 2 आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में। केस स्टडीज की बुक और अपनी कलर नोट्स की बुक आपको कैसे मिलेगी? हार्ड कॉपी मिलेगी, यही कोचिंग से आपको दे दी जाएगी, ठीक है, राइट। तो केस स्टडी भी इससे कवर हो जाएंगी आपकी, और साथ के साथ नोट्स भी आपको इससे मिलेंगे सारे। तो दोनों बुक मिलेंगे, आज मैं लाया नहीं, दोनों बुक आपको बुक फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। तो प्रिंट होने गई हुई है, तो दोनों आपको बुक आपको मिलेंगे। 1-2 क्लास के बाद जब आप आएंगे तो बुक आपको मिलेगी। सर हमें करना क्या है? आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या? जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके आपको कोशिश करनी है सेल्फ नोट्स बनाने की, ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाने की। साथ के साथ हम याद कैसे करेंगे सर? इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ पूछना है? समझ गए? बुक्स आपको यहीं से मिलेंगी, ठीक है। बुक 1 अलग होगी, बुक 2 अलग होगी। बुक 1 किसके बारे में बात करेगी? बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है। बुक 2 किसके बारे में बात करेगी? बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा, किस कोर्ट में जाना है और मार्केटिंग कैसे करनी है। तो दोनों बुक आपको यहीं से मिलेंगे। दोनों बुक का आपको कंटेंट, कलर कंटेंट और केस स्टडी यहीं से मिलेगी। एमसीक्यू कैसे मिलेगी आपको? पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। सर जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सर हम पढ़ेंगे तो जैसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जो भी आपका कैरेक्टर होगा, मान लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, तो उसकी जो भी हेडिंग होगी, जैसे गोल ओरिएंटेड है ना, एक क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं, परवेसिव, उसको याद करने की मैं आपको ट्रिक्स दिया करूंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स दूंगा। जैसे ये है ना, कुछ शायराना अंदाज में हो गया, कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मेरे दिल की बात है, चेहरा पाया गम बहुत गहरा बा, है ना, जो शायर बच्चे हैं यहाँ पर है ना, उनको पसंद आएगा सर। सर जैसे जी से क्या बनेगा सर? जी से, इस जी से क्या बन जाएगा आपका? गोल ओरिएंटेड, है कि नहीं बात? ये पी वर्ड से क्या बन जाएगा आपका? परवेसिव, ठीक है। जी से क्या बनेगा? ग्रुप एक्टिविटी, समझ में आई बात, राइट। इस तरीके से आपको हर एक हेडिंग में है ना, लगभग हर एक हेडिंग में आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी ताकि आपको ये याद हो जाए। जैसे दूसरा टॉपिक आया है ना, तो दूसरे टॉपिक में आपको बीएसपी ये लगा मिलेगा, यानी इसका कोड ये है। फिर अगला टॉपिक आएगा, ठीक है, साइंस का कोड मिलेगा आपको प्योर, PURE, पी से कुछ बनेगा, यू से कुछ बनेगा, आर से कुछ बनेगा, इससे कुछ बनेगा। सर इससे क्या होगा? इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उसे लिखने में क्या होगी? आसानी होगी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिफाइन मैनेजमेंट एज साइंस, तो आपको पहले तो हेडिंग के नंबर है ना, तो पी से क्या बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ साइंस, यू से क्या बनेगा? यूनिवर्सल, आर से क्या बनेगा? रिप्लिकेशन, ठीक है, राइट। ई से क्या बनेगा? ई से बन गया आपका ये एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? सर ये तो होगी डायरेक्ट क्वेश्चन की बात। जब हम केस स्टडी करेंगे तो केस स्टडी के लिए हमें कैसे चीजों को याद करना है, केस स्टडी के लिए हमें कैसे चीजों को पढ़ना है ना। अब देखो केस स्टडी के लिए हर टॉपिक वाइज, जो आज ही मैं आपको कराऊंगा, हर टॉपिक वाइज मैं आपको क्या दूंगा? क्या मिलेंगे आपको? सीक्रेट वर्ड्स मिलेंगे, जो मैं आपको आज लिखवाऊंगा भी कुछ, है ना। उन सीक्रेट वर्ड्स के थ्रू हमारे जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे सॉल्व होंगे, और जितनी भी क्या है केस स्टडीज हैं वो सारी केस स्टडीज भी हमें क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी इसी सीक्रेट वर्ड के थ्रू। और पिछले बार वाला एग्जाम में टर्म 1 जो था बिल्कुल एमसीक्यू था, तो बहुत सारे बच्चों के 40 में से 40 मार्क्स आए, 40 में से 40 मार्क्स आए। रीजन क्या है? इन्हीं सीक्रेट वर्ड्स की वजह से, है ना, इन्हीं सीक्रेट वर्ड्स की वजह से बहुत सारे बच्चों के 40 में से 40 मार्क्स आए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है सर? अपने नोट्स बनाने हैं, कोशिश करनी है नोट्स बनाने की। उन्हीं नोट्स में आप क्या लिखते जाएंगे? सीक्रेट वर्ड लिखते जाएंगे, जो क्या सॉल्व करेंगे? एमसीक्यू और केस स्टडी सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि अगर टर्म 1 की तरह अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो हमारे उस एमसीक्यू में पूरे में से पूरे क्वेश्चन, पूरे में से पूरे नंबर होने चाहिए। बोलो समझ गए सर? ठीक है, नोट्स आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत है नहीं, कोई और बुक्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल वाले जबरदस्ती करते हैं तो वो ले लो, क्योंकि स्कूल के लिए लेना पड़ेगा। वरना अगर आप बोलो सर मुझे कोई और बुक लेनी है, पूनम गांधी, सुभाष डे या कोई और है ना, डीके गोयल की लेनी है, तो आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको दोनों किताब दूंगा विद केस स्टडी, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम में कवर करने के लिए, है ना। बस एंड में जब बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे तब आप क्या ले सकते हैं? सैंपल पेपर खरीद सकते हैं। तो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे हम एंड टाइम पे। बुक्स हमारी पूरी कवर होंगी, दोनों केस स्टडी हमारी सारी कवर होंगी।
तो एक हमें बुक्स अपनी ही यूज करनी है, दूसरा सैंपल पेपर एग्जाम के जब आएंगे जब करेंगे, तीसरी बात सारी की सारी केस स्टडी हमें अपनी बुक से ही कवर करनी है, और चौथी बात आपके एमसीक्यू टेस्ट और केस स्टडी टेस्ट दोनों ही आपके यहां पे कवर किए जाएंगे। केस स्टडी टेस्ट तो आप यहां दे देंगे, एमसीक्यू टेस्ट आपके ऐप में इनबिल्ट है, ऐप पे आप जाएंगे और वहां पे मैं ओपन कर दूंगा, तो उस टाइम फ्रेम में आपको टेस्ट देना पड़े। ठीक है, तो सर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। किताब अपनी यूज करेंगे जो आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूं, सैंपल पेपर हम करेंगे बाद में, एमसीक्यू की मैं आपको क्या दूंगा, पीडीएफ बुकलेट दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू के टेस्ट और वो आपके यहीं चलेंगे और केस स्टडी हम सॉल्व करते चलेंगे सीक्रेट वर्ड के थ्रू। ठीक है, हमें ऐसे तैयारी करनी है पूरे 100 में से 100 मार्क्स की। सर 100 में से 100 मार्क्स है ना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत 90 से एक्स्ट्रा वाली करनी है, और वो मेहनत यही कि हमारे एमसीक्यू पूरे मार्क्स आ जाएंगे, है ना, तो 100 में से 100 भी ले आएंगे। अगर एग्जाम का पैटर्न केस स्टडी वाला है तो उसमें भी कुछ पहले क्या होता था, 30 मार्क्स से क्या आते थे, एमसीक्यू आते थे। ठीक है ना, पिछले साल तो क्या हुआ, टर्म 1 किया और टर्म 2 किया। टर्म 1 क्या है, पूरा एमसीक्यू, टर्म 2 क्या है, सब्जेक्टिव लिखने वाला, जिसमें आपकी केस स्टडी प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उससे पिछले साल क्या होता था, उससे पिछले साल होता था 100 मार्क्स का पेपर आता था, जिसमें से 30 मार्क्स से क्या आते थे, एमसीक्यू आते ही आते थे, और 70 मार्क्स से क्या आता था, सब्जेक्टिव लिखने वाला पेपर आता था। ठीक है, राइट। तो अब इस साल हो सकता है ये भी आ जाए और ये पैटर्न हो जाए, या फिर ये पैटर्न हो जाए, कोई सा पैटर्न आ जाए। हमें दोनों तरफ से अपनी बुक को प्रिपेयर कर रखा है, हम दोनों तरफ से तैयारी है ना करेंगे। ठीक है, अपने पास दोनों तरह के मटेरियल है, इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो एमसीक्यू बुक आपको दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, साथ में सब्जेक्टिव हुआ तो इसके लिए आपको ये वाली हार्ड कॉपी मिलेंगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। साथ में ऐसा पेपर हुआ तो एमसीक्यू भी है आपके पास और सब्जेक्टिव भी है आपके पास। तो पेपर का पैटर्न चाहे 100% एमसीक्यू हो जाए, चाहे एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव हो जाए, अपने को टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि अपने पास दोनों तरह के मटेरियल है। एमसीक्यू बुकलेट भी है, केस स्टडी बुकलेट भी है, और डेटा हमारे पास है जो हमें याद करना है, और दोनों तरीके करने के लिए हमारे पास सीक्रेट वर्ड भी है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आई। सर आज से अब शुरू करें, ये तो सर बेसिक हो गया कि हमने क्या किया और हम कैसे पढ़ने वाले हैं। आज से कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी, है ना, उस पिक्चर का नाम था गुरु। धीरू भाई अंबानी के ऊपर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम रखा गया गुरु। उसकी एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पता लगता है बिजनेस क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। अब कुछ सोच के होता है बिजनेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपसे पूछूं बिजनेस क्या है तो आप बोलोगे भैया बिजनेस इज प्रॉफिट। अब अगर बिजनेस प्रॉफिट है तो मुझे उस प्रॉफिट तक पहुंचना कैसे है। अगर बिजनेस प्रॉफिट है, मुन्ना मुन्नी, अगर बिजनेस प्रॉफिट है, अगर बिजनेस प्रॉफिट है तो मुझे उस प्रॉफिट तक पहुंचना कैसे है, बताओ। अगर बिजनेस इजिकल टू प्रॉफिट तो उस तक कैसे पहुंचेंगे सर, बता सकते हो सर। उस तक प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए मुझे करना पड़ेगा, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, चीजों को ढंग से मैनेज करना पड़ेगा कि मार्केटिंग प्रॉपर टाइम पे हो। अच्छा बताओ, आज अगर अप्रैल है तो मार्केटिंग जैकेट ही करूंगा या एसी ही करूंगा। तो अब मार्केटिंग का कौन सा टाइम चल रहा है, एसी सर्विस का। आजकल जितने भी टीवी में ऐड आ रहे हैं किसके आ रहे हैं, अर्बन कंपनी एसी सर्विस आ रहे नहीं आ रहे, है ना। वो कहता भैया एसी तो सर्विस हो गया, कूलिंग नहीं कर रहा, तो एक काम करो भैया मनाली की टिकट करा लो। देख रहे हो ऐड वाला आ रहा नहीं आ रहा। इस क्या ये वाला ऐड अक्टूबर में देखते हो आप, यही तो मैनेजमेंट है, यही तो मैनेज करना है कि कौन सी मुझे कब दिखानी है। अब दिखाओ एसी की, अब एसी पे जो डिस्काउंट देना है कब दोगे, अब दोगे अक्टूबर में दोगे, अब दोगे कि भैया एसी की सेल अब होनी चाहिए, है ना। यही होता है बिजनेस कि प्रॉफिट कैसे आएगा। अगर मैं सही टाइम पर ऐड दिखाऊंगा, सही टाइम पर मार्केटिंग करूंगा, सही टाइम पर रॉ मटेरियल इकट्ठा करूंगा। एसी का रॉ मटेरियल अक्टूबर में इकट्ठा करने का क्या फायदा, एसी का रॉ मटेरियल कब इकट्ठा होना चाहिए, फरवरी में, ताकि मार्च में क्या हो जाए, प्रोडक्शन शुरू हो जाए। तो यही तो चीजें हैं कि अब मैं रॉ मटेरियल कहां से लाऊं, एसी को चलाने के लिए एसी की गैस, कूलिंग, चिप वगैरह जो भी जैसे रिमोट वगैरह कैसे मैन्युफैक्चरिंग करूं। यही मैनेजमेंट सिखाता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट तक मैं पहुंच सकता हूं अगर मैं चीजों को ढंग से क्या करूं, मैनेज करूं। यानी मैनेजमेंट कैसे होता है, मोस्टली मैनेजमेंट होता है कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देना। यानी जिसे नाम से बोलते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, मेरे पास रिसोर्सेज कम है पर मुझे उसको क्या करना है, बेस्ट यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसलिए भैया अभिषेक बच्चन ने जो धीरू भाई अंबानी का रोल करे, उन्होंने बोला कि भैया तुमने मुझे 5 मिनट दिए, मैंने सबको 4.5 मिनट में खत्म कर दिया। 30 सेकंड का क्या किया,
30 सेकंड का मुनाफा। और मुनाफा ही क्या होता है? यही होता है बिजनेस। मुनाफा ही क्या होता है? यही होता है, बोलो, बिजनेस। अब उस मुनाफे तक, उस बिजनेस को अचीव करने के लिए करना पड़ता है, चीजों को मैनेज करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, ताकि हम क्या कर सकें? उस मुनाफे तक, है ना, पहुंच सके। अगर मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन की बात करें, कौन सी चीज मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाएगी? इनमें से बताओ। प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, कंपटीशन, कौन सी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाती है? बताओ। सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा ना। अब चीजों को मैनेज करूंगा तभी तो सक्सेसफुल होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर मैनेजमेंट को सारी की सारी चीजें सक्सेसफुल बनाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ? प्लांट, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है बताओ? बोलो, एम्प्लॉय या मैनेजमेंट? बताएं जल्दी। लोग काम करते हैं फाइनेंस का, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, राइट, मार्केटिंग करते हैं, तो इन सबको एम्प्लॉय ज्यादा जरूरी है, इन सबका कोऑर्डिनेशन मिलकर काम करना ज्यादा जरूरी है। मिलकर काम करना ज्यादा जरूरी है। मार्केटिंग वाला बताया कितनी डिमांड है, उस हिसाब से मैं क्या करूंगा? प्रोडक्शन करूंगा, है कि नहीं बात? राइट। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ ना? तो मैनेजमेंट क्या करता है? अगर आप बोलो इन सबको जोड़ के मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, मुझे क्या करना है? मुझे ऊंचाइयों पे पहुंचना, मुझे बिजनेस का प्रोडक्शन करना है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो मुझे इतनी भी सारी चीजें, चाहे वो फाइनेंस की हो, है ना, चाहे वो देखो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, इन तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। मार्केटिंग वाला पूछेगा भैया, मार्केटिंग वाला पूछेगा कितना डिस्काउंट दूं, प्रोडक्शन वाला ये बताएगा कि भैया हमारे पास इतना रॉ मटेरियल में इतना प्रोडक्शन कर सकता हूं, फाइनेंस वाला बताएगा इन चीजों के लिए मेरे पास कितना पैसा है, राइट, और मैं कितना डिस्काउंट झेल सकता हूं कि हमारे बिजनेस में क्या ना हो, लॉसेज ना आए। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इंटीग्रेट एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टू अचीव द कॉमन गोल। ये आम आदमी की भाषा है। अगर कोई बोले भैया मैनेजमेंट की सिंपल डेफिनेशन क्या, तो कई बच्चे स्कूल में याद कर लेते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग डन वर्क थ्रू अदर्स। एम क्या है सर? मैनेजमेंट का एक ही एम है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, मार्केटिंग लीडर, प्रॉफिट इंक्रीज करो, ये सारे मैनेजमेंट के क्या होते हैं सर? बोलो, एम होता है मैनेजमेंट का। अब इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि इन चीजों को चलाता कौन है? तो देखो इन्फोसिस में कौन है चलाने वाले? नारायण मूर्ति टाटा के, खैर तो रिजाइन दे दिया, अब तो कोई और आ गए, इंदिरा नूरी पेप्सी को, और सुनील मित्तल हो गए एयरटेल के। ये सारे हमारे इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी जो जिनको चलाने वाले ये लोग हैं, बड़े बड़े ये लोग हैं हमारे। ठीक है, अब डेफिनेशन आती है सर मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन हमारे नोट्स में भी है ना, ये डेफिनेशन हमारे नोट्स में भी है। और तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। सर मैनेजमेंट क्या है? दो महान लोगों ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी, दो महान लोगों ने। आप सिर्फ ये पढ़ेंगे डेफिनेशन, इसके बारे में खुलासा करेंगे सर। दो महान लोगों ने डेफिनेशन दी, एक केटनर और एक एफडब्ल्यू टेलर। एक किसने डेफिनेशन दी सर? केटनर ने और एफडब्ल्यू टेलर ने। पहले बात करते हैं सर एफडब्ल्यू टेलर, इनके नाम याद रखने हैं आपको। एफडब्ल्यू टेलर ने क्या डेफिनेशन दी? एफडब्ल्यू टेलर ने बोला मैनेजमेंट क्या है, जैसे अभी आपने सर पीपीटी में दिखाया, मैनेजमेंट ने मुझे फाइनेंस को, प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को, इन सबको क्या करना है? जोड़ना है, कोऑर्डिनेट करना है, मिलाना है ना। तो केटनर एफडब्ल्यू टेलर ने बोला मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। सर ये ऑल रिसोर्सेज क्या होती है बताओ? सर हमारे देश में ऑल रिसोर्सेज होती है 4 M's। क्या याद रखेंगे? 4 M's। अगर मैं अब याद करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 M's। सर 4 M's कौन कौन से हो गए? सर मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 M। बताओ 4 M कौन से हैं? नालायक को भूल गए सर? पहला M मैन, दूसरा मनी, तीसरा मटेरियल। मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। अरे बताओ सबसे पहले पैसे जो है कि नहीं, हमारे देश की कहावत है बाप बढ़ाना भी सबसे बड़ा रुपया, नो हनी विदाउट मनी। भैया बिजनेस करना है तो पैसे तो चाहिए। अब पैसा मेरे पास है तो मुझे यहां क्या चाहिए पढ़ाने के लिए? तुम्हें मशीनरी चाहिए, ये मशीनरी से पढ़ा रहा हूं। क्या चाहिए साथ में? मटेरियल चाहिए, पेन होना चाहिए, माइक होना चाहिए, इसके सेल होने चाहिए। और सबसे जरूरी चीज करेगा कौन? लोग ही तो करेंगे।
तो ऐसी कोई फैक्ट्री है और वहां पे प्रोडक्शन चल रहा है, काम चल रहा है भैया, तो चारों चीजें जो है या नहीं है? तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है 4 M's, है ना? कैसे कोऑर्डिनेशन है? अब एक बात सर, कोई भी दुनिया की डेफिनेशन होती है ना, कोई भी दुनिया की डेफिनेशन होती है, वो 3 सवालों का जवाब देती है, ठीक है? जैसे वो कहा ना, मेरे सवालों का जवाब दो ना, है ना? राइट, सलमान खान की पिक्चर का। ऐसी भैया मैनेजमेंट में क्या होता है, 3 सवालों का जवाब मिलता है डेफिनेशन में, हर डेफिनेशन में। पहला सवाल होता है क्या, है ना, क्या करना है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कैसे करना है, और तीसरा सवाल पूछा जाता है क्यों करना। भाई क्यों, वाई दिस कोलैबोरेटी, है ना? इंग्लिश में क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अगर कोई भी डेफिनेशन इन 3 सवालों का जवाब देती है तो वो दुनिया की सबसे 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 बेस्ट डेफिनेशन होती है, दुनिया की सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है सर। अब देखते हैं क्या KFW टेलर की डेफिनेशन 3 सवालों का जवाब देती है। हमने पूछा भैया टेलर से बताओ मैनेजमेंट क्या होता है। हमने तो समझ लिया कि बिजनेस बनाते हैं, है ना, लेकिन बिजनेस को अगर प्रॉफिट तक लाना है, क्योंकि अभिषेक बच्चन ने बोल दिया 30 सेकंड का मुनाफा और यही होता है बिजनेस। मुनाफा बिजनेस होता है, मुनाफे तक पहुंचे कैसे? मुनाफे में आऊंगा तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा। मुनाफे तक कैसे पहुंचे? लोगों ने बोला मुनाफे तक पहुंचने के लिए चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा, सही टाइम पे सही काम होना चाहिए, मैनेजमेंट होता है। अब एसी का ऐड अक्टूबर में नहीं करूंगा, एसी का ऐड करूंगा मार्च अप्रैल में, है कि नहीं बात? जैकेट्स का ऐड मार्च अप्रैल में नहीं करूंगा, जैकेट्स का ऐड करूंगा अक्टूबर नवंबर में, है कि नहीं बात? राइट। गोवा टूरिज्म का ऐड अब नहीं आएगा, गोवा टूरिज्म का ऐड आएगा अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है? जून में अब कहां घूमने जाऊंगा? पहाड़ों को घूमने जाऊंगा, गोवा घूमने नहीं जाऊंगा, हिल स्टेशन पे जाऊंगा। तो हर चीज के ऐड करने का, हर चीज को मैनेज करने का टाइमिंग होती है, हर चीजों करने का प्रोसेस होता है, राइट टाइम पे सही जगह पर प्रोसेस होता है करने का, है कि नहीं बात? राइट। अब एसी का ऐड जम्मू कश्मीर में दिखाओगे क्या? वहां तो हम जाए ठंडा ठंडा कूल कूल होने, लेकिन एसी का ऐड तो मैं नॉर्थ इंडिया में यहां दिखाना पड़ेगा, साउथ इंडिया में दिखाना पड़ेगा। तो वहां के टीवी पर एसी का ऐड दिखाना बेकार है, लेकिन यहां के टीवी पर एसी का ऐड दिखाना क्या है? एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी है, समझ लो बात? इस टाइम पर, है ना, कहां पे ऐड होना चाहिए, किस जगह पे ऐड होना चाहिए, मुझे हर बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। तो हमने पूछा मैनेजमेंट से हमें प्रॉफिट आएगा, मैनेज करके प्रॉफिट आएगा, मैनेजमेंट होगा कैसे? तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे टेलर सर ने ये बोला है, FW टेलर सर ने, कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। किसका कोऑर्डिनेशन है? 4 P's का। और 4 P क्या होते हैं हमारे? रिसोर्सेज। इन चारों को हम क्या नाम देंगे? रिसोर्सेज। पहली लाइन याद होगी क्या? मैनेजमेंट मतलब कोऑर्डिनेशन, मिला के काम करना है 4 को, यानी इन चारों को अगर मैं मिला के काम करूंगा तभी मैं प्रॉफिट तक पहुंचूंगा, 30 सेकंड में प्रॉफिट तक पहुंचूंगा। बोलो समझ गए सर? अब सवाल पूछा हमने टेलर सर से, कैसे कैसे भैया, कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करें इन चारों में? आपने बोल दिया कोऑर्डिनेट करो 4 M's में प्रॉफिट आएगा। आप कोऑर्डिनेट करो 4 M's में, आपके बिजनेस बढ़िया चलेगा, बढ़िया मैनेज होगा। पर करूं कैसे? करूं कैसे? तो टेलर सर ने बोला पता कैसे करना है? मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि इनको जोड़कर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको जोड़कर क्या करना है? मुझे कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है? यानी कि मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर एसी का प्रोडक्शन करना है तो मुझे एसी के प्रोडक्शन के लिए प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल लाना है, कितने वॉट का एसी बनाना है, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, कौन सी चीजों को मुझे इनबिल्ड करना है। फिर चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब चीजों को इकट्ठा करना है। अब मैं एसी के इनबिल्ड करने के लिए चाइना जाऊंगा, हो सकता है चाइना से सामान लाऊं। जब एप्पल आईफोन भी कहां प्रोडक्शन हो रहा है? चाइना में हो रहा है। तो भैया चाइना से सामान सस्ता होगा तो मैं चाइना से या मेड इन इंडिया का सामान लेके आऊं। फिर क्या करना है? लोगों को समझाना है कैसे कैसे काम करना है, कितने दिन में काम कर देना है, राइट। और कंट्रोलिंग से क्या करना है? कंट्रोलिंग मतलब चेक होता है कि क्या मेरा काम टाइमली पूरा हुआ या नहीं हुआ। मतलब एसी मैंने कहा मार्च में, अप्रैल में बना के तैयार कर दूं ताकि मैं मार्केट में लॉन्च कर सकूं, और मेरा मैनेजर बोल रहा है एसी सर तैयार होगा जुलाई अगस्त में जाके। तो जुलाई अगस्त में मैं एसी करूंगा क्या? तो सर्दी आ जाएंगी, अक्टूबर में थोड़ी एसी बेचूंगा, समझ ना बात, राइट। तो टेलर सर ने बोला कैसे करना है काम? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से करना है। क्यों करना है? सबसे बड़ा सवाल क्यों करना है मुझे सारे काम? मुझे 4 मैन, मनी, मटेरियल, है ना, इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्यों? बोलो क्यों? जोर से बोलो, जय माता दी के साथ जोर से बोलो। हाँ अभी तो बताया क्या करना है? प्रॉफिट करना है ना। प्रॉफिट मेरा क्या है? टारगेट है।
प्रॉफिट मेरा क्या है, गोल है, तो मैं क्या करूंगा, क्यों करना है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और वो गोल क्या है मेरा, प्रॉफिट, 30 सेकंड का मुनाफा। याद होगी डेफिनेशन, बोलना जरा खुद से। टेलर सर ने क्या बोला, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल 4 M's यानी रिसोर्सेज, कैसे, बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्यों, टू अचीव प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने क्या, प्रॉफिट को क्या नाम देना आज के बाद, ऑर्गेनाइजेशन गोल। हो गई याद, यही बात लिखी है सर एफडब्ल्यू टेलर की डेफिनेशन में। एफडब्ल्यू टेलर की डेफिनेशन में क्या लिखा है सर, मैनेजमेंट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कैसे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से, क्यों, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल। ये हुआ सर क्या करना है, ये हुआ सर कैसे करना है, और ये हुआ सर क्यों करना है। बोलो समझ के सर, याद हो जाएगी डेफिनेशन, सिंपल है, ठीक है। नोट्स हैं तुम्हारे पास, मिल जाएंगे आपको, इसमें से ऐसे याद करना है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल लिख लेना, 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हर साल आता है। वो आता है किससे सर, केटनर की डेफिनेशन से। केटनर सर से भी ये बोला लोगों ने कि भैया सर आप भी बता दो, आप भी बता दो कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो केटनर सर ने बोला मैनेजमेंट, फिर से 3 सवाल लिखते हैं, केटनर सर बताएंगे मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे और क्यों, ठीक है भैया, राइट। मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, केटनर सर बताएंगे। सबसे पहली बात, केटनर सर ने क्या बोला, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या, बोलो जल्दी सर, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद और थ्रू अदर्स, वर्किंग विद अदर्स, उनके साथ मिलकर काम करो या उनसे काम करो। तो ज्यादातर लोग बहुत आसान सी डेफिनेशन याद कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है, अधूरी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स याद कर लेते हैं हम, लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है, ये सिर्फ एक ही हिस्सा है। मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स या वर्किंग विद अदर्स। क्या करना है, ये करना है कि मैनेजमेंट, केटनर के हिसाब से मैनेजमेंट का मतलब क्या है, दूसरों के साथ काम करना है, दूसरों से काम करवा लेना। अगर मैंने तुमसे कोई अपना काम निकलवा लिया तो इसका मतलब मैं कंपनी चलाना जानता हूं, है कि नहीं बात, राइट। अगर मैंने यहाँ के मैनेजमेंट से काम निकलवा लिया कि भैया ये आया तो ऐसे बात करना, ऐसे बात करना, प्रोडक्शन उनसे प्रोडक्टिविटी निकलवा ली, उनसे आउटपुट बहुत अच्छा निकलवा लिया, इसका मतलब मुझे चीजों को मैनेज करना आता है। दूसरों के साथ काम करना मिलके और दूसरों से काम करवा लेना। अगर आप ये दोनों कला जानते हो, ये दोनों कला जानते हो, दोनों आर्ट, दोनों कला जानते हो कि मैं दूसरों से कैसे काम करवाऊंगा और दूसरों के साथ मिलके कैसे काम कर लूंगा, ये भूलकर कि भैया तुम मेरे जूनियर हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, वो तो छोटा एम्प्लॉय में बड़ा एम्प्लॉय, ये सब भूलकर अगर मैं मिलकर काम करना जानता हूं तो मैं एक अच्छा मैनेजर हूं, मुझे मैनेजमेंट बढ़िया आता है और मुझे दूसरों से काम करवाना भी आता है जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो। तो इसका मतलब मैं क्या हूं, मैं बढ़िया मैनेजमेंट जानता हूं। कैसे, पर करूं कैसे, दूसरों के साथ काम करवाना है, दूसरों के साथ मिलकर काम करना है, दूसरों से काम निकलवाना भी है, कैसे करूं, ये तो क्या हो गया, ये होता है मैनेजमेंट, पर ये करूं कैसे। तो केटनर सर ने पता क्या बोला, आप करो बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्यों करूंगा बताओ, क्यों करूंगा, बोलो। सेम कहानी है जो पहले किया, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तीनों बातों का जवाब मिल गया। अब टेलर सर के हिसाब से, केटनर सर के हिसाब से क्या करना है मुझे बताओ, क्या करना है, मैनेजमेंट क्या करता है, क्या करना है, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, कि मेरे अंदर वो कला, मेरे अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं दूसरों से काम कराना भी जानता हूं और इतनी ईगो भी होनी चाहिए मेरे अंदर कि दूसरों के साथ मिलकर काम करूं बिना किसी ईगो प्रॉब्लम के। यार मैं वर्कर के साथ काम करूंगा, मैं कंपनी का मैनेजर हूं, चीफ मैनेजर हूं, सीईओ, और मैं इनके साथ काम करूंगा, ऐसी ईगो नहीं होनी चाहिए। दूसरे के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए, टीम वर्क की तरह, और दूसरों से काम निकलवाना भी आना चाहिए। कैसे निकलवाऊंगा, कैसे इफेक्टिवली निकलवाऊं, एफिशिएंटली निकलवाऊं, जो भी सीखेंगे। क्यों निकलवाऊंगा, और मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है हमेशा, यही तो अभिषेक बच्चन ने बोला, ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है, प्रॉफिट। समझ गए सर। अब सर इसमें 2 वर्ड आए, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इस ये एग्जाम में हमेशा आते हैं, नोट कर लिया ना, ये एग्जाम में हमेशा आएंगे सर। सर पहले देखते हैं इफेक्टिव,
साथ के साथ प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें कार्टून प्रेजेंटेशन भी दूंगा। जब रिटन पेपर करके आएंगे ना, तो अगर टॉपर्स की कॉपी देखेंगे पिछले साल की जो हमारे कोचिंग से भी है ना, वो एग्जाम में कार्टून प्रेजेंटेशन करके आए, जो मैं आपको हर चैप्टर के साथ साथ बनवाता जाऊंगा, है ना। आपको ऑनलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा वीडियो का, उसमें भी आपको कार्टून प्रेजेंटेशन मिलेगी। तो प्रेजेंटेशन बेस्ट करनी है, क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है कि नहीं बात। कोई भी डिश मैं खा के नहीं खरीदता, कैसे खरीदता हूं? देख कर खरीदता हूं। उसको खाने के बाद मुझे बताता है ये टेस्टी, अगली बार भी ये खाऊंगा, है कि नहीं बात। तो इसलिए मास्टर शेफ में आप क्या देखते हैं? खाना तो बाद में है। जब भी आप मास्टर शेफ देखेंगे तो पहले वो प्लेट देखेंगे कि आपकी सर्विंग कैसी है, समझे ना बात। प्लेट की सर्विंग के बाद आपको क्या मिलेगा? खा के रिव्यू मिलेगा, है ना। इसका मतलब दुनिया में हर एक चीज दिखने में अच्छी होगी तो क्या होगा, है ना, नंबर पूरे मिलेंगे। इसलिए एग्जाम के लिए कंटेंट के साथ साथ जो मैं आपको याद करा रहा हूं, क्या जरूरी है? हर तरह के प्रेजेंटेशन कैसे एग्जाम में लिखना है, डायग्राम प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। कार्टून प्रेजेंटेशन कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। हर चीज के प्रेजेंटेशन धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे उसके साथ साथ सिखाता जाऊंगा, राइट। तो प्रेजेंटेशन पे भी खास ध्यान देना है। कार्टून प्रेजेंटेशन आज मैं आपको बनवाऊंगा, राइट। अब इफेक्टिव और एफिशिएंटली की बात करें तो भैया एक बालक तुम में से, ठीक है, क्या नाम है बेटा? आर्यन, आरव। तो भैया आरव भैया, मम्मी ने बोला बेटा आज मेहमान आने वाले हैं। अच्छा मम्मी कब आएंगे? शाम को 8 बजे आएंगे, है ना। क्या लेके आ जाओ? हाँ, बाजार से लाओ पनीर और मटर, याद आ गया ना। मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे। आरव के मुंह में पानी आ गया, मम्मी मटर पनीर मजा आ जाएगा, है ना। थोड़ा ज्यादा बनाना, आज भी खाऊंगा, कल भी खाऊंगा, स्कूल भी लेके जाऊंगा, बस दोस्तों को भी खिलाऊंगा। तो मम्मी की फेवरेट सब्जी, मम्मी एक्सपर्ट मटर पनीर बनाने में। अब मम्मी ने आरव को अल्टीमेटम दिया, आरव मुन्ना, आरव बेटा एक बात ध्यान रखियो भाई, चाहे जान चली जाए, चाहे जान चली जाए, 7 बजे तक आ जियो। कितने बजे तक आ जियो भैया? 7 बजे तू आएगा ना भाई, तभी तो मैं सब्जी बनाऊंगी, और 8 बजे तक तैयार हो जाएगी। और साथ में मम्मी ने क्या दिए? 500 रुपए दे दिए। आरव गया दौड़ता हूं बिल्कुल धूम 3 की तरह, है ना। मम्मी ने कहा 7 बजे आना। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, आज तो मटर पनीर बनेगा, मजा आएगा, आज तो मटर पनीर बनेगा, मजा आएगा, है ना। 7 बजे तक घर पहुंच रहा है। आरव ऑन टाइम घर पे था, आरव ऑन टाइम है बिल्कुल। मम्मी सांस सुन लिए, मम्मी भागता मारा, क्या बताऊं आपको मैं, है ना, जल्दी लो सब्जी लो, जल्दी बनाना शुरू करो, ऑन टाइम। मम्मी कह रहे हो 7 बजे का था तो 7 बजने में 10 मिनट पहले ही आ गया। मम्मी बिल्कुल जान पे खेल के आऊंगा, बिल्कुल, है ना, बहुत तेज दौड़ता हुआ आया हूं। मम्मी ने कहा कितने क्या है बेटा सब्जी? मम्मी सब्जी कितने है? मम्मी 600 रुपए के, 600 रुपए। मम्मी कह रही 600 रुपए? तो 500 रुपए दिए थे। मम्मी 100 रुपए मैंने मेरे अपने पास से दे दिए ना, जल्दी में 100 रुपए पास से दे दिए, है ना, 600 रुपए सब्जी आई। मम्मी खुश होंगी नाराज होंगी? क्यों नाराज क्यों यार? आरव खुद ही कह रहा नाराज होंगी। क्यों नाराज होंगी भाई? ज्यादा लगा दिया ना। मम्मी के हिसाब से पनीर मोटा मोटा मान लेते, पनीर होना चाहिए 300 रुपए किलो, और मान लो मोटा मोटा 100 रुपए की 1 किलो क्या आए थे? मटर आए थे। तो मम्मी ने सोचा कि भैया 100 रुपए तो उसे बचने चाहिए, बल्कि बालक 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कराया। मम्मी ने कहा नलायक, अरे एक तो दुकान पे पूछ तो लेता। मम्मी आपने कहा जल्दी आना, मैंने किससे नहीं पूछा, मैंने उससे बार्गेनिंग भी नहीं करी, बार्गेनिंग मुझे करनी नहीं आती, उसने बोला 600 रुपए दिया। मम्मी ने कहा हे भगवान, तूने चला लिया भाई, तूने चला लिया घर, कंपनी, है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तू लुटवाएगा। तुमने कहा मम्मी क्या बात हो गई? मम्मी ने कहा जो चीज 400-500 रुपए आनी चाहिए तो उसके 600 रुपए कौन दे के आता भाई? 600 रुपए कौन दे के आता है ये बता। कल को ब्रेड का पैकेट अगर 50 रुपए का आ रहा तो 500 रुपए दिया ब्रेड के पैकेट के, कि जल्दी में हूं। इनने कहा ये लेट तो जल्दी जल्दी काम कर लिया, ऊपर डाइट भी कर ली, बेचारा रोने लगा। जैसी वो रोया पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आई, बात टाइम पे था पर पैसा ज्यादा लग गया। तो जज साहब ने बोला भाई तूने टाइम पे काम किया, बहुत बड़े बड़े मैनेजर, कौन? केटनर ने, केटनर अंकल की आत्मा आ गई, रो मत मैं तेरे साथ हूं, है ना। केटनर अंकल की आत्मा उतर के आ गई। आत्मा ने क्या बोला केटनर अंकल की? भाई तूने टाइम पे काम किया इसलिए तू क्या है? तू इफेक्टिव है भाई, तूने टाइम पे काम कर दिया, तू इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन आरव तूने मम्मी के पैसे से दिए ज्यादा पैसा लगा दिया तो तू एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। समझ में आ रही बात? बोलो समझ गए सर? यानी अगर मैं कोई भी काम टाइम पे कर देता हूं तो मैं क्या हूं?
इफेक्टिव। और अगर कोई काम मैं कीमत के अंदर कर दूं तो मैं क्या हूं? एफिशिएंट। इसका रिवर्स करते हैं। अगली बार फिर से मटर पनीर का मौसम आया, मम्मी ने कहा जा 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 मुन्ना जा, जैसे वो कहता जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, बाबूजी की तरह। मम्मी ने फिर से बोला इस बार ढंग से देख के लाइयो सब्जी, है कि नहीं बात? होश में रहिए, होश में कभी नशे में हो जाए। इस बार आरफ के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, चाहे बार्गेनिंग कितनी करनी पड़ जाए। मम्मी ने बोला 500 दिए तो 400 में सामान लेके आऊंगा, है ना। मम्मी ने बोला हाँ क्वालिटी का ध्यान रखियो, कभी घटिया क्वालिटी का सामान लिया है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट लाइक इकोनॉमिक्स। आरफ दौड़ता हो गया, आराम से टहलते टहलते आया, पसीने छूट रहे बेचारे गर्मी में, साथ में थम्स अप भी पी रहा है। कह रहा मम्मी 500 दिए थे ना, बिल्कुल अभिषेक बच्चन की तरह, आपने मुझे 500 रुपए दिए, 500 सब कुछ 400 रुपए में खत्म कर दिया, कुछ 400 रुपए का, 100 रुपए का क्या प्रॉफिट। यही होता है बिजनेस। मम्मी ने चप्पल निकाल ली, बहुत डायलॉग मार रहा है मेरे ऊपर, बहुत डायलॉग मार रहा है। मम्मी 400 में लाया हो तब भी गुस्सा कर रही हो। टाइम देखियो, टाइम देख, टाइम देख, तू पहले टाइम देख। जैसे यार मैं टाइम देखा, घड़ी में बजे थे 8:15। घर वाले बैठे थे ड्राइंग रूम में, मम्मी रसोई में सर पकड़ के बैठी थी। 8:15 पे तू सामान लेके आ रहा, मैं मटर पनीर बनाऊं, मटर उबालू, पनीर की सब्जी बनाऊं, ग्रेवी बनाऊं, ये करूं वो करूं, तो 10 बजे खिलाऊंगी क्या मेहमानों को खाना? तेरे पापा गुस्सा करेंगे, पापा का ऑफिस के है ना कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन आए हुए। मम्मी ने वही चप्पल निकाल ली। यही होता है बिजनेस, यही होता है बिजनेस, है ना, 100 रुपए का मुनाफा। आरफ कह रहा है यार ये कर क्या है, जब मैं टाइम पे आ गया तो भी कुट रहा हूं मैं, अब मैं सही पैसे में सामान लिया तो भी मम्मी मुझे कूट रही है। फिर से किसकी आत्मा आई? किसकी आत्मा आई? नाम मत भूल जाना। केटर अंकल क्या तो फिर से आई। आरव चिंता मत कर भाई, एक चीज बताता हूं, इस बार बेटा तू क्या हुआ? लेट हुआ। अगर तू लेट हो गया तो तू क्या नहीं है? यू आर नॉट इफेक्टिव। आत्मा ने क्या बोला? तुमने केटनर की आत्मा ने क्या बोला? लेकिन मुन्ना तू कॉस्ट के अंदर काम कराया, तो इस बार तू क्या है? आ रहा मुन्ना, यू आर एफिशिएंट। जमती है बात? सर जाने जाने केटनर की आत्मा मम्मी पापा से मैंने तुम्हें कितने क्वेश्चन कर दिए? 4 क्वेश्चन। एग्जाम का क्वेश्चन 1, एग्जाम का क्वेश्चन 2, एग्जाम का क्वेश्चन 3, एग्जाम का क्वेश्चन 4, केस स्टडी टाइप, है ना। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनेगा, अभी बता दो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनेगा। अब इसका सीक्रेट ट्रिक क्या है याद करने का? सीक्रेट ट्रिक, अब बच्चों को सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या कंफ्यूजन है? बच्चों को सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या कंफ्यूजन है? सर कहां पर इफेक्टिव लिखना है और कहां पर एफिशिएंट लिखना है? जब पूरे के पूरे 12 चैप्टर एग्जाम में आएंगे, पूरे का पूरा कोर्स एग्जाम में आएगा, छोटी सी केस स्टडी आ जाएगी बस, तो बच्चा घूमेगा। पहले 12 चैप्टर में से एक चैप्टर ढूंढना पड़ेगा, उस चैप्टर में से भी क्या करना पड़ेगा आपको? एक सिंपल कॉन्सेप्ट में घुसना पड़ेगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। और नीचे क्वेश्चन में पता क्या लिखा मिलेगा? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे तो 12 चैप्टर है, पहली बुक के 8 चैप्टर है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? समझ ना बात? राइट, वो केस स्टडी को पहचान के देखना पड़ेगा, पहचान के देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बच्चे को जो कंफ्यूजन है वो किससे कंफ्यूजन है? बोलो जल्दी। सर इफेक्टिव कब लगता है, एफिशिएंट कब लगता है? बताओ इफेक्टिव कब लगता है? आरब बताएगा। इफेक्टिव कब लगता है, एफिशिएंट कब लगता है? पीछे क्या नाम है भाई? शरद, है ना। तो कई बार बच्चों कंफ्यूजन देते, कभी कभी हो जाते हैं ना भाई, छोटी छोटी कंफ्यूजन दिमाग में। तो इसकी एक ट्रिक है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं, जोर से बोलो इफेक्टिव। जोर से क्या बोलो? अब बताओ इफेक्टिव में किस वर्ड पे ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है? इफेक्टिव। किस पे स्ट्रेस है? इफेक्टिव। और जोर से बोलो इफेक्टिव। किस पे स्ट्रेस ज्यादा है? टी पे। इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव में टी पे, इफेक्टिव टी पे स्ट्रेस है, और टी से क्या होता है? टाइम। इसका क्या मतलब है मुन्ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर, अगर इफेक्टिव की बात करेंगे तो टी से क्या बनता है? टाइम। अगर आप टाइम पे काम कर लेते हो यू आर इफेक्टिव। अगर आप टाइम पे काम नहीं करते, 8:15 बजे आ रहा है वो, तो यू आर नॉट इफेक्टिव। ट्रिक याद हो गई? अब जोर से बोलो एफिशिएंसी।
जोर से बोलो, किस पे स्ट्रेस आया? हाँ बिल्कुल सही, एफिशिएंसी। मैंने किस वर्ड को ज्यादा खींचा? एफिशिएंसी। सी से क्या होता है बोलना? कॉस्ट। यानी कि एफिशिएंसी का लेना देना डायरेक्ट कॉस्ट से। अगर मैंने टाइम पे काम कर दिया तो मैं इफेक्टिव हूं, लेकिन अगर मैंने कॉस्ट में काम कर दिया तो मैं क्या हूं? एफिशिएंट हूं, है ना। टाइम पे काम नहीं किया तो मैं इफेक्टिव नहीं हूं, और मैंने कॉस्ट में काम नहीं किया तो मैं एफिशिएंट नहीं। समझिए क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट। अब इस ट्रिक से मुझे पता लग जाएगा कि क्या होता है। अब सर अगर मैं सीक्रेट वर्ड की बात करूं तो कॉस्ट में अगर आप काम कर लेते हैं, कॉस्ट के अंदर अगर आप काम कर लेते हैं, है ना, तो आप एफिशिएंट तो है। पर इसको एक वर्ड और दिया जाता है क्या, कि मुझे जितना पैसा दिया गया, मुझे जितना रॉ मटेरियल, पैसे के साथ साथ रॉ मटेरियल दिए गए, मुझे जितने रिसोर्सेज दिए गए, मैंने उन रिसोर्सेज में काम निपटा दिया। तो इसको मैनेजमेंट की खतरनाक भाषा में बोला जाता है, बोले जल्दी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल बोल देते होंगे, लेकिन मैनेजमेंट की भाषा में क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी एफिशिएंसी का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता कैसे बनेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। 4 क्वेश्चन मैं आपको अभी के अभी बता सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, वोल्टास लिमिटेड, है ना, ऑर्डर इट्स मैनेजर टू मेक या प्रोड्यूस 1000 AC इन द मंथ ऑफ मार्च, है ना, मार्च एंड। ऑन 1 अप्रैल मैनेजर रिपोर्टेड, ये लिखते जाना है, नोट करते हैं ना साथ साथ। मैनेजर रिपोर्टेड दैट, है ना, मैनेजर ने क्या रिपोर्ट किया? ही नीड 1 more week to complete the task in given budget। उसे बजट दिया गया था, मान लो 100 करोड़ का। 100 करोड़ के बजट में वो 31 मार्च तक उसे काम करना था। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, या आइडेंटिफाई व्हाट कॉन्सेप्ट इज लैकिंग, व्हाट कॉन्सेप्ट इज लैकिंग। मतलब तो किसी कमी है, ये क्वेश्चन आएगा पूरे एग्जाम में, डिट्टो। बताओ दीदी। कैसे पता लगा? हाँ समझ गए सर, एग्जाम में ऐसे लिखना होगा मुझे। अब मुझे पहचानना पड़ेगा कि पूरे कॉन्सेप्ट में किसी कमी है। कैसे पहचानूंगा? सबसे मजेदार चीज ये, उससे क्या चाहिए? 1 हफ्ता ज्यादा चाहिए, लेकिन वो 1 हफ्ते में और एक्स्ट्रा काम कर कर वो गिवन बजट में काम कर देगा। कि तुमने 100 करोड़ दिए ना, मैं 100 करोड़ में काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे 1 हफ्ता और दे दो, तो मैं क्या बोलूंगा? मैनेजर इज एफिशिएंट। अगर वो पूछे कमी क्या है, तो आप बोलोगे मैनेजर इज नॉट इफेक्टिव। पहला क्वेश्चन समझ में आई बात? सुनो ध्यान से, पहले देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2। क्या तुम्हारा आंसर होगा? व्हाट विल बी योर आंसर इफ इन अबव क्वेश्चन मैनेजर रिपोर्टेड दैट ही नीड्स 10 करोड़ रुपीज मोर, साथ साथ 10 करोड़ रुपए भी और चाहिए। यानी उसे 1 हफ्ता तो चाहिए, साथ में उसे 10 करोड़ रुपए और चाहिए। अब क्या लिखूंगा आंसर? हाँ, विच कॉन्सेप्ट इज लैकिंग, है ना। मैनेजर इज नॉट इफेक्टिव एज वेल एज नॉट एफिशिएंट।
है ना, बोर्ड के क्वेश्चन है तुम्हारे। अब बोर्ड के क्वेश्चन में वोल्टाज लिमिटेड की जगह एक्स लिमिटेड आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बताओ क्या हो सकता है, मैनेजर रिपोर्टेड दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड ऑल द, ही हैज, अब सुनना चाहते हैं, ही हैज प्रोड्यूस्ड ऑल द एसी विद इन गिवन बजट। क्या होगा, इफेक्टिव भी हो गया और एफिशिएंट भी हो। 1 अप्रैल को कह रहा है सारे बना दिए और 100 करोड़ बना दिए, इफेक्टिव भी हो गया और एफिशिएंट भी हो गया। 1 अप्रैल को, तीसरा क्वेश्चन समझ गए, अब समझोगे तुम खुद बना सकते हो। 1 अप्रैल को मैनेजर ने क्या रिपोर्ट किया, 1 अप्रैल को मैनेजर ने रिपोर्ट किया he has produced all the AC, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड ऑल AC but with extra resources of ₹1 करोड़ या 10 करोड़। उसने कहा टाइम पे बना तो दिए सारे, लेकिन 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग गए सर। अब क्या आंसर होगा, इफेक्टिव है बट नॉट एफिशिएंट। जमती है बात, बोलो समझ गए सर, है ना। ये तुम्हारे बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन में आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे जरूरी प्रेजेंटेशन हमारी अब ये होगी जो मैं तुम्हें हर टॉपिक के साथ दूंगा, जो आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा उसमें भी आपको हर टॉपिक के साथ मिलेगा। अब देखो कैसे, अब जितना मैंने लिख दिया सोच समझ के, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेट से ये 2 क्वेश्चन आ गए 5 नंबर के, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। 1 नंबर पता किसका मिलता है, 95 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर की जो लड़ाई है ना, 5 नंबर की 95 से 100 की, वो पता किसके प्रेजेंटेशन की है। अब मैं यहां क्या प्रेजेंटेशन लिखूंगा, जो एनसीईआरटी में भी दे रखी होती है कई कई टॉपिक में, है ना, और मैंने खुद अपने बना रखे प्रेजेंटेशन, कहीं से कॉपी ने खुद के बनाए हुए। सर अब देखना, ये मैनेजर है, वही मैनेजर, ठीक है, और ये वोल्टास का सीईओ, ये मैनेजर है मान लो मिस्टर एक्स। अब मैनेजर इस क्वेश्चन के लिए बना रहा हूं प्रेजेंटेशन। अब आप एग्जाम में क्या बना के आएंगे, एक ऐसे बना दे जैसे तुम्हारा मन करे वैसा चेहरा बना दो, है ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, है ना, चेहरे की क्या दिक्कत है, दिल से समझेंगे बात को। मैनेजर क्या बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है सर पहले क्वेश्चन में क्या लिया हमने, 1 वीक मोड लिया ना सर, आई हैव प्रोड्यूस्ड ऑल द एसी बट आई नीड 1 वीक मोर, ऐसे कर दिया, इसने बात बोल दी, जमती बात। अब मैनेजर क्या बोलेगा, मैनेजर थोड़ा गुस्से में बना दिया हमने, है कि नहीं बात। मैनेजर ने क्या बोला, यू आर नॉट, बोलो, हाँ, यू आर नॉट इफेक्टिव। ये मैंने ये वाला कार्टून प्रेजेंटेशन बना दिया और इस कार्टून प्रेजेंटेशन के नीचे हेडिंग डाल दी, है ना, क्या, इफेक्टिवनेस कॉन्सेप्ट ऑफ, बताओ भैया। इस क्वेश्चन के साथ मैंने ये कार्टून प्रेजेंटेशन जोड़ दी, ये है मेरी कार्टून प्रेजेंटेशन। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना ना, तुम्हें कल लगानी, जो मैं बनाऊंगा उसे लिख लेना है और एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही बना के आ जाना है। जब तुम 2-4 चैप्टर की मैं तुम्हें बना के देता रहूंगा ना, फिर तुम्हें खुद बनाने की आदत हो जाएगी, तुम खुद बना दोगे एग्जाम में। अब बताओ, अगर सिर्फ मुझे हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इसको डिजाइन करने में, मुझे कोई खास आर्ट तो बनानी नहीं, इसमें 2 चेहरे बना दिए और साथ में जो मैंने नीचे सॉल्यूशन लिखा उसका ये वर्ड बना दिया और नीचे से कॉन्सेप्ट लिख दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, और नीचे क्या लिख दिया, हियर मैनेजर इज नॉट इफेक्टिव। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के साथ, अब अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के साथ इसको जोड़ दूं, इस प्रेजेंटेशन को जोड़ दूं, तो जो मेरे 2 नंबर थे ना 2.5 में से, अब वो पूरे 2.5 मिलेंगे। सेम कार्टून प्रेजेंटेशन में इसे बना दूं, समझ गए कैसे बनाऊंगा बताओ। अब मैं एक चेहरा बनाऊंगा और क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी। मैनेजर क्या बोलेगा, मिस्टर एक्स, सर आई नीड 10 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा एंड 1 वीक मोर, ये बोल दिया इसने,
अब जो मैनेजर होगा उससे में वो क्या बोलेगा, हाँ, यू आर नॉट इफेक्टिव एंड नॉट एफिशिएंट। अब ये कार्टून प्रेजेंटेशन बना दिया। अब 2.5 नंबर में 2 इसके मिल गए, आधा नंबर इसका मिल गया, है ना, 0.5, पूरे 5 में से 5 नंबर हो गए। तो प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए बात। प्रेजेंटेशन क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है, हर जगह हम ये देखते हैं। हम भी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, बाद में खाने पे जाते हैं, समझ गए बात। तो ये कार्टून प्रेजेंटेशन आप इस सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे, नोट करते हैं ना साथ साथ, है ना। ये 3 हमारे क्वेश्चन हो गए सर, और ये हमारी 2 कार्टून प्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा। अब देखो सर, ये लिखी बात मुन्ना, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टाइम, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सर मुझे सीक्रेट वर्ड कैसे पहचानने हैं, सीक्रेट वर्ड कैसे पहचानने हैं। अब लिखेंगे सर सीक्रेट वर्ड, किन सीक्रेट वर्ड से मेरे एमसीक्यू सॉल्व होंगे और किन सीक्रेट वर्ड से मेरे, है ना, ये सॉल्व होंगे। चलो यहां लिखवाता हूं, मुन्ना बताओगे ध्यान से। अगर लिखा मिल जाए इट इज डेलिब्रेट प्रोसेस, एमसीक्यू में लिखा विच कॉन्सेप्ट शोज द डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क, या लिखा मिल जाए विच कॉन्सेप्ट शोज ग्रुप एक्टिविटी, है ना, या लिखा मिल जाए विच कॉन्सेप्ट शोज वर्किंग थ्रू एंड विद अदर्स। बताओ ये तीनों सीक्रेट किसके हैं, मैनेजमेंट। यानी अगर 3 वर्ड ये केस स्टडी में लिख के मिल गए, या 3 वर्ड ये किसी एमसीक्यू में लिख के मिल गए, आंख बंद करके क्या किस पे टिक कर देना है, और केस स्टडी में तो क्या पहचान लेना है, द कॉन्सेप्ट इज मैनेजमेंट। अब सर अगर मैं लिखूं फिनिश द वर्क इन टाइम, डूइंग, या ये वर्ड लिखूं डूइंग राइट वर्क ऑन टाइम, ठीक है, कंप्लीट द गिवन टास्क, ये तीनों वर्ड किसके हैं, तो क्या पहचानूंगा सर मैं, समझ गए तुम, है ना। अगर ये तीनों कीवर्ड लिखे मिल जाए तो आंख बंद करके क्या लगा देना, इफेक्टिव। अब सुनना ध्यान से, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा मिल जाए डूइंग वर्क इन मिनिमम कॉस्ट, कि मैंने सारा काम कर दिया किसमें, मिनिमम कॉस्ट में, या फिर लिखा मिल जाए आई हैव डन द वर्क एज लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। समझ गए मुन्ना। या फिर लिखा मिल जाए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 कीवर्ड मिल गए तो ना कहां मिलेंगे, या फिर लिखा मिल जाए कॉस्ट बेनिफिट्स। बताओ ये तीनों शब्द किसको दिखाते हैं। अगर हमने ये सीक्रेट वर्ड पहचान लिए और ढूंढ लिए और याद कर लिए, इन्हीं सीक्रेट वर्ड की वजह से पूरे 40 में से 40 मार्क्स आए विदाउट एनी डाउट। पेपर भी टाइम से पहले, बहुत पहले खत्म, क्योंकि बच्चे को पता है सर कॉस्ट बेनिफिट लिखा मिल गया, मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे बिना ऑप्शन पढ़े पता है कि आंसर क्या है। बोलो आंसर क्या है, एफिशिएंसी आंसर।
मुझे बिना आंसर ऑप्शन पढ़े पता है एमसीक्यू में क्या आंसर क्या है। सर सर क्वेश्चन आया विच कॉन्सेप्ट शोज द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बच्चे को पता मुझे 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर क्या है, एफिशिएंसी, है ना। क्वेश्चन लिखा मिल गया, डूइंग कंप्लीट द गिवन टास्क विद इन द टाइम, है ना, विद इन द मंथ या विद इन द गिवन पीरियड। टाइम का अलग अलग शब्द हो सकता है, पीरियड, है ना, मंथ, इस तरीके से। बच्चा कह रहा है सर मुझे 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे आंसर पता है क्या है। क्या है आंसर? इफेक्टिवनेस, है ना, राइट। अब मुझे केटने की डेफिनेशन याद है, मुझे पता है डूइंग द वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स क्या है, मैनेजमेंट, या लिखा आ जाए, है ना, कोऑर्डिनेशन, या फिर ये लिखा आ जाए कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या है, हमने कहां पढ़ी है डेफिनेशन, एफडब्ल्यू टेलर की। तो क्या आंसर हो गया, मैनेजमेंट। दिस कॉन्सेप्ट शोज द मैनेजमेंट, है कि नहीं बात, राइट। तो सीक्रेट वर्ड क्या हो, ये हमारे आज के कॉन्सेप्ट के सीक्रेट वर्ड है। अब बच्चे को पता है सर अगर सीक्रेट वर्ड मुझे पता है तो मुझे कंफ्यूजन किस बात की, कंफ्यूजन तो जब होती है जब मैं 4 ऑप्शन देखूं और समझो यार ये क्या हो गया, मुझे 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑप्शन ही मत दो, मुझे तो सीधा क्वेश्चन दे दो, मैं तब भी आंसर लिख सकता हूं, है ना। तो वहां 4 आंसर मिल रहे, दिक्कत क्या है, इतनी बात समझ आई? बोलो समझ गए सर, बोलो मजा आ गया सर, है ना। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आया हुआ है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो तुम्हें पता लग जाएगा बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। वैभव गारमेंट्स बोर्ड का क्वेश्चन है तुम्हारा, हजार शर्ट बनानी है मुन्ना मुन्नी, कीमत कितनी है, 150 रुपया पर शर्ट। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है मैनेजर could achieve this target at a cost of 160 पर शर्ट, है ना, एक मंथ में। यानी इसका मतलब टाइम कितना है ना, और एक महीने वो काम करने के लिए तैयार है, पर कितना समय लेगा वो बताओ। डू यू थिंक प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव? क्यों, वो तो 160 रुपए ले रहा है। हाँ, अब बच्चा सोचता है 150 के 60 है, ये वो, वही गलत बात है भैया। क्वेश्चन वो घुमा तुम्हें किस पे रहा है, क्वेश्चन घुमा रहा है 160 रुपए 150 रुपए, बच्चे का दिमाग यहां है, लेकिन वो एक महीने में काम तो कर रहा है। तो आप लिखोगे यस और नो। अच्छा क्वेश्चन में जोड़ दूं कि क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है, तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे इफेक्टिव पूछा है एफिशिएंट पूछा है, बताओ। इफेक्टिव पूछा है ना, एफिशिएंट का क्यों आंसर देना है, यस प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव। जब इफेक्टिव पूछा है तो मुझे एफिशिएंसी का कॉस्ट बेनिफिट वाला आंसर नहीं देना, समझ में आ गई बात। हो गया तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा। एमसीक्यू में कैसे आ जाएगा, ही इज इफेक्टिव, ही इज, है ना, नॉट इफेक्टिव, ही इज एफिशिएंट एंड नॉट एफिशिएंट, ही इज इफेक्टिव एंड नॉट एफिशिएंट। एक चुन लेंगे बढ़िया सा जो तुम्हें पता है। 19 और पढ़ लो बस आज। इज सूरज इफेक्टिव इन हिज वर्क? क्वेश्चन ये है, क्या सूरज अपने काम में इफेक्टिव है या नहीं है? आपको हाँ या ना में जवाब देना है। अगर मैं इसका एमसीक्यू बना दूं, यस नो, है ना, पार्टली यस पार्टली नो, लो, और उस फॉर्मेट में लिखना तो ऐसे लिखता हूं, इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव, एफिशिएंट, नॉट एफिशिएंट, ऐसे। इफेक्टिव है या नहीं है? क्यों? डिस्काउंट चार्ज दे रहा वो? हाँ, सबसे खतरनाक वर्ड पता क्या है? वो कह रहा है टू मीट द मंथली सेल टारगेट। एक महीने का टारगेट टाइम पे अचीव कर लूंगा, मंथ में अचीव कर लूंगा, बस उसे क्या देना पड़ेगा, 10 की जगह 15 देना पड़ेगा। वो कह रहा है मैं 10% की जगह 15% ऑफर दे दूंगा, मुझे पता माल बिक जाएगा और मैं महीने का टारगेट पूरा कर लूंगा। क्वेश्चन मुझसे इफेक्टिव पूछ रहे हैं, एफिशिएंट पूछ रहे हैं? इफेक्टिव पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस।
क्वेश्चन 2 क्या बन जाएगा, क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है? तो आप क्या लिखोगे, ही इज नॉट एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि वो कीमत ज्यादा लगा रहा है। क्यों? हमारे हिसाब से 10% में काम हो जाना चाहिए, वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो एफिशिएंट का है वो, नुकसान करवा रहा है वो तो कंपनी का। कंपनी 90% प्रॉफिट कमाती, अब तुम बंदा कंपनी को कितना परसेंट लेना पड़ेगा, 85% लेना पड़ेगा, नुकसान कर रहा है वो, क्या है, एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है। दोनों ही बोर्ड के क्वेश्चन है, एक सेट ए में आया था, एक सेट बी में आया था। जब क्वेश्चंस में ना एक नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब वो एक नंबर के क्वेश्चन किस फॉर्म में बदल गए हैं, एमसीक्यू फॉर्म में बदल गए। अब आपको एमसीक्यू, मैं तो ये कह रहा हूं मुझे इन 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं है ना सर। मेरी पढ़ाई, मेरी नॉलेज और मेरी मेहनत तब सफल है जब मैं इन क्वेश्चन को देखकर सीधा आंसर पता कर लूं और मैं ये मेरे मन में ये आवाज आए, देयर इज नो नीड ऑफ 4 ऑप्शन। मुझे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है सर। केबीसी में मैं करोड़ रुपए तब जीतने के माहिर हूं जब मैं ऑप्शन देखे बिना आंसर दे दूं बच्चन साहब को, है ना। तो मैं ऑप्शन देखे बिना अगर मैं आंसर दे दूं तो मेरी पक्की तैयारी हो चुकी है। और वो तैयारी कैसे होगी सर, इन्हीं सीक्रेट वर्ड के थ्रू होगी जो मैंने तुम्हें आज दी है। कौन से समझ में आ गया? पूरे 1 घंटे में तुम्हारा कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार करवा दिया मैंने, जिसकी 100% संभावना है बोर्ड में आने की, चाहे एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए चाहे केस स्टडी फॉर्म में आ जाए, जिससे अभी आएगा, लेकिन एग्जाम में आएगा जरूर। क्योंकि हर बार एग्जाम में क्या होता है, या तो इफेक्टिव या एफिशिएंटली, इफेक्टिव एफिशिएंटली बोथ, या इफेक्टिव एफिशिएंटली, है ना, नहीं होता है ना इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है मुन्ना एग्जाम में, गारंटी है, लिख के दे सकता हूं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर। ये है आज के सर हमारे सीक्रेट वर्ड। ठीक है, बोलो, नोट कर लिए, है ना। चाहे पिक ले लेना, चाहे अगर जिन्हें नोट नहीं किया हो, पर एग्जाम में अपने बीएसटी के जो नोट्स है उसमें नोट करके आना है कि नहीं बात, राइट। हालांकि जो मैं आपको बुक दूंगा उसमें साइड वाला पेज क्या होगा, अगली क्लास में जब वो होगा लेक्चर तब मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे ये पेज है, यहाँ कंटेंट है, तो साइड वाला पेज आपका कैसे खाली होगा और यहाँ कंटेंट होगा। साइड वाले पेज पर भी आप लिख सकते हैं सीक्रेट वर्ड, या सीक्रेट वर्ड के अलग नोट्स बना सकते हैं। साथ के साथ क्या होगा, कार्टून प्रेजेंटेशन भी उसमें बनाते जाएंगे। तो आज की कार्टून प्रेजेंटेशन क्या सीखी, एक तो ये नोट कर ली, फोटो ले लो, पिक ले लो चाहे, ठीक है। साथ के साथ ये 3 क्वेश्चन कहां लिखने हैं, नोटबुक में, है ना, कॉपी में। 2 कार्टून प्रेजेंटेशन बनवाई है मैंने तुम्हें, 3 क्वेश्चन करवाए हैं, और ये कुछ सीक्रेट वर्ड है जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेट करते हैं, जो मुझे हर टॉपिक के साथ आपको लिख के चलना है सीक्रेट वर्ड, तभी एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे। अब इनमें से कोई भी वर्ड लिखा मिल जाए, आंख बंद करके एमसीक्यू सॉल्व है, आंख बंद करके केस स्टडी भी सॉल्व है, ठीक है ना। तो भैया अगर हमारा टारगेट 100% का है तो भैया मेहनत भी मुझे 100% की करनी पड़ेगी, और उस लेवल तक मुझे करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, थ्योरी सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने ये याद कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत 100 में से 100 लाने से नहीं रोक सकती। प्रेजेंटेशन बढ़िया करनी है जो मैं तुम्हें दूंगा, साथ के इन सीक्रेट वर्ड के थ्रू एमसीक्यू और केस स्टडी सॉल्व होंगी, तुम्हारी 100% सॉल्व होंगी, ठीक है ना, राइट। तो चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, राइट। जो आपको टाइम टेबल होगा उसके हिसाब से, तब आपको बुक्स भी दोनों कलर बुक आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, है ना।